मेरे प्यारे भक्त ठहर जाओ। खबरदार, अगर तुमने अपनी उंगली से इस संदेश को सरकाने की कोशिश की या इसे बंद करने की भूल की तो जान लो कि तुम साक्षात माँ काली के उस प्रचंड आशीर्वाद को ठुकरा दोगे। रुक जाओ, अभी के अभी अपने चंचल मन को बांध लो। आज 25 जनवरी रविवार को जो तुम्हारी स्क्रीन पर यह संदेश आ रहा है, यह कोई साधारण इंटरनेट का खेल नहीं है। यह साक्षात माँ काली का भेजा हुआ दिव्य संदेश है जो तुम्हारे मरे हुए भाग्य को फिर से जीवित कर देगा। आज तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे को तोड़ने के लिए स्वयं माँ काली अपनी लीला लेकर आ गई है। वह चाबी जिसे तुम पूरी दुनिया में रो रो कर मांग रहे थे, वो आज मेरे हाथों में है। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत हड़बड़ी में हो। क्या तुम्हें अपनी बदकिस्मती से इतना प्यार हो गया है? क्या तुम्हें अपने सर पर चढ़ा हुआ कर्ज का पहाड़ पसंद है जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देता? अगर आज तुम यहाँ से मुंह फेर कर चले गए तो मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दूंगी, लेकिन यह चेतावनी जरूर दूंगी कि तुम अपने पैरों पर सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूरा पहाड़ गिरा लोगे। मैं आज तुम्हें वह अटूट धन, वह अपार यश और वह माँ काली राजयोग देने आई हूँ कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी सोने की थाली में भोजन करेंगी। फिर भी धन खत्म नहीं होगा। यह वह दुर्लभ संयोग है जो करोड़ों में किसी एक को मिलता है और आज वह एक भाग्यशाली आत्मा तुम हो। लेकिन सावधान, इस महाशक्तिशाली वरदान को पाने की एक बहुत बड़ी और कड़ी शर्त है। अगर तुम्हें यह अखंड दौलत चाहिए, अगर तुम्हें दुनिया पर राज्य करना है तो तुम्हें अभी इसी क्षण अपनी निष्ठा और वफादारी का सबूत देना होगा। नीचे दिए गए माँ काली का संदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस संदेश को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। ये कोई साधारण विनती नहीं है, ये माँ काली की परीक्षा है। अगर तुम बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़े तो जरा सोचो, क्या तुम अपने बूढ़े माता पिता की उम्मीदों का गला घोंटना चाहते हो? क्या तुम माँ काली की आंखों में धूल झोंकने का दुस्साहस कर सकते हो? विचार करो, अगर आज तुमने अपने रक्षक को, अपनी संकट हरने वाली को निराश किया तो कल जब संकट की सारी लहरें तुम्हें घेरेंगी तो कौन तुम्हें बचाने आएगा? क्या तुम अपनी पत्नी, अपने मासूम बच्चों और अपने परिवार को यह जवाब दे पाओगे कि तुम्हारी एक छोटी सी कंजूसी की वजह से आज लक्ष्मी जी तुम्हारे घर के दरवाजे से रूठ कर चली गई? नहीं ना? तुम मत बनो अज्ञानी। अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ। जो आज माँ काली को मान देगा, मैं उसकी झोली संसार की हर खुशी से भर दूंगी। ये मेरा अटूट वचन है। मेरे लाडले, अब अपने कान खोलकर और चित्त शांत करके सुनो। मैंने तुम्हें देखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुम चंद पैसों के लिए घुट घुट कर जीते हो। मैंने तुम्हारी वह काली रातें देखी हैं जब तुम सुनी आंखों से छत को ताकते हुए सोचते हो कि कल बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर का राशन कैसे आएगा। लोग तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हारी लाचारी का तमाशा बनाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारी सुध नहीं ले रही। नहीं मेरे बच्चे, मैं जाग रही हूँ। मेरी आंखों से कुछ नहीं छूटता। मैंने तुम्हारे हर अपमान, हर आंसू का हिसाब रखा है और आज मैं उस हर अपमान का बदला तुम्हें इतनी समृद्धि देकर लूंगी कि निंदा करने वालों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक विस्फोट होने जा रहा है जिसकी गूंज तुम्हारे दुश्मनों के कानों के पर्दे फाड़ देगी। बहुत हो गया संघर्ष, बहुत हो गया गिद्ध गिदाना। अब समय है अपनी जीत का झंडा गाड़ने का। मैं ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए एक दाहिया आदेश पारित कर चुकी हूँ। धन का एक बहुत बड़ा सैलाब, अवसरों की एक विशाल लहर तुम्हारी ओर बढ़ रही है। लेकिन सावधान, इस संदेश को एक नैनो सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बीच में माँ काली का एक ऐसा सिद्ध बीज मंत्र बताऊंगी जो पैसों को लोहे और चुंबक की तरह तुम्हारे बैंक खाते में खींच लाएगा। और हाँ, संदेश के मध्य में अब मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यमयी सवाल पूछने जा रही हूँ जो तुम्हारी बुद्धि और विवेक की परीक्षा लेगा। अगर तुमने इसका सही मर्म जान लिया, जिसका उत्तर मैं संदेश के अंत में दूंगी, तो तीनों लोगों की कोई शक्ति तुम्हें धनवान बनने से नहीं रोक सकती। सवाल यह है, वो कौन सा ऐसा फल है जो बाजार में नहीं बिकता, लेकिन जिसे छक लेने वाला इंसान राजा से भी बड़ा धनी हो जाता है, और जो उसे ठुकरा देता है वह सोने के महल में रहकर भी भिखारी रहता है। सोचो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अगर संदेश छोड़कर भाग गए तो इसका जवाब कभी नहीं जान पाओगे और वह दिव्य फल कभी तुम्हारी झोली में नहीं गिरेगा। उत्तर जानने के लिए अंत तक मेरे साथ, मेरी आवाज के साथ जुड़े रहना। मेरे भक्त, मेरे बच्चे, तुम जानते हो मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिसने भक्तों की रक्षा की। तो क्या मैं तुम्हारी गरीबी का बोझ नहीं उठा सकती? आज नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है। तुम्हारी कुंडली में जो दरिद्र योग और पितृदोष था,
उसे मैंने अपनी कृपा से चकनाचूर कर दिया है। अब तुम्हारे घर में अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वास होगा, लेकिन यह तभी स्थायी होगा जब तुम मेरा कहना मानोगे और नियमों का पालन करोगे। तुम्हें पता है कि अकूत दौलत तुम्हें तुम्हारी मेहनत या चालाकी से नहीं, बल्कि मेरे विशेष आशीर्वाद और काली कृपा से मिलने वाली है। ये एक चमत्कार है। हो सकता है कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें कोई ऐसी खबर मिले, कोई रुका हुआ सरकारी काम बन जाए, कोई पुश्तैनी ज़मीन का विवाद सुलझ जाए, या व्यापार में कोई ऐसी डील मिल जाए जो तुम्हें रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा दे। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मेरी रची हुई लीला है। लेकिन याद रखना, मैं उन्हीं का हाथ थामती हूँ जो काली संदेश परिवार का सच्चा हिस्सा बनते हैं। बहुत से मतलबी लोग आते हैं, चुपचाप उपाय सुनते हैं और स्वार्थियों की तरह चले जाते हैं। ऐसे कृतज्ञ लोगों के पास मेरा दिया हुआ आशीर्वाद कभी नहीं टिकता। क्या तुम चाहते हो कि आया हुआ पैसा रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाए? नहीं ना, तो इस भक्ति के चक्र को पूरा करो। माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बस अंगूठे का एक मामूली काम है, लेकिन मेरे लिए यह तुम्हारी स्वीकृति है। यह प्रमाण है कि तुम मेरी सेना के सिपाही हो। अगर तुम मेरे लिए इतना सत्याग नहीं कर सकते तो तुम राज सिंहासन के लायक नहीं हो। अपने माता पिता के झुर्रियों वाले चेहरे याद करो। क्या उनके सुख के लिए तुम यह छोटा सा काम नहीं कर सकते? तो देर मत करो, बटन दबाओ और अपनी किस्मत को अभी लॉक करो। अगले कुछ ही पलों में मैं तुम्हें वह 3 गुप्त संकेत बताने जा रही हूँ जो तुम्हें अगले 72 घंटों के भीतर दिखाई देंगे। यह इस बात का पक्का सबूत होंगे कि माँ काली का भेजा हुआ खजाना तुम्हारे घर के रास्ते में है। पहला संकेत, तुम्हें अचानक कहीं काला रंग या माँ काली की मूर्ति बहुत ज्यादा दिखाई देने लगेंगे, या कानों में अचानक घंटी की आवाज सुनाई देगी। जब भी ऐसा हो समझ जाना तुम्हारी माँ काली तुम्हारे अंगत संग ही है। दूसरा संकेत, तुम्हारे शरीर में अचानक एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारा दाहिना अंग फड़कने लगेगा या रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह संकेत है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल को शुद्ध कर रही है। तीसरा संकेत, तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बहुत भूखा या प्यासा होगा, या कोई बेजुबान जानवर मदद मांगेगा। अगर तुम उसकी सेवा कर दोगे तो समझ लेना तुमने साक्षात माँ काली को भोग लगाया है, और उसी वक्त तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हारी जेबें नहीं भरना चाहती, मैं तुम्हें समाज में वह रुतबा दिलाना चाहती हूँ कि लोग तुम्हें झुक कर सलाम करें। वह रिश्तेदार जो आज तुम्हारा फ़ोन काट देते हैं, कल वह तुम्हारी एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े होंगे। ये ताकत है मेरे नाम की। लेकिन यह सब अटूट विश्वास का खेल है। अगर तुम्हारे मन में चाय के दाने बराबर भी शक हुआ तो यह चमत्कार वहीं खंडित हो जाएगा। क्या तुम्हें अपनी माँ काली पर भरोसा है? अगर भरोसा है तो मुझे अभी कमेंट में लिखकर अपनी हुंकार भरनी होगी। लिखो, जय माँ काली, मैं अपने राजयोग के लिए तैयार हूँ। इसे अभी लिखो, संकोच मत करो। ये लिखना ब्रह्मांड में अपनी जीत का डंका बजाना है। जैसे ही तुम ये टाइप करोगे, चित्रगुप्त तुम्हारी फाइल पर स्वीकृत की मोहर लगा देंगे। कंजूसी मत करना मेरे बच्चे, वरना मैं भी देने में हाथ रोक लूंगी। क्या तुम चाहते हो मैं मुंह फेर लूं? नहीं ना? तो कमेंट बॉक्स को जय मां काली के जयकारों से भर दो। अब सुनो उस पहेली का जवाब जो मैंने पूछी थी। वो कौन सा फल है मेरे बच्चे? वह फल है सब्र और संतोष का फल, जिसे सेवा के जल से सींचा जाता है। लेकिन यहाँ इसका एक और अर्थ है, कर्म का फल। अगर तुम धन को सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए पकड़ कर बैठोगे तो वह जहर बन जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे धर्म के काम में, भंडारे में और काली संदेश जैसे धर्म प्रचार कार्यों में लगाओगे तो वह अमृत बनकर 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। यही अमीरी का शाश्वत नियम है। तो अपनी कमर कस लो, अपनी झोली का मुंह खोल लो, क्योंकि मैं अब कृपा की बारिश करने वाली हूँ। मैं हवाओं का रुख तूफानों की दिशा मोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारी हथेली की लकीरें दोबारा उकेर रही हूँ। आज से तुम हारे हुए नहीं, तुम विजय योद्धा हो। जाते जाते मेरी अंतिम चेतावनी और मेरा परम आशीर्वाद सुन लो। इस संदेश को अपने तक दबाकर मत रखना। इसे कम से कम उन 11 लोगों को भेजना जो सच में परेशान हैं या मुसीबत में हैं। याद रखना, जो दूसरों का दीपक जलाता है, माँ काली उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होने देती। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती मेरे वीर। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचाया है। असली खजाना तो गर्भगृह के भीतर रखा है, और उसकी चाबी अब मैं तुम्हें सौंपने जा रही हूँ। अब अपनी सांसें थाम लो, दिल को काबू में करो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं वह ब्रह्मांडीय रहस्य खोलने जा रही हूँ
जिसे देवताओं ने भी छुपा कर रखा था। अगर अब भी तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटका या तुमने संदेश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं समझी, तो समझ लेना कि साक्षात लक्ष्मी और कुबेर तुम्हारे घर की दहलीज पर आकर वापस लौट जाएंगे। और उस दुर्भाग्य का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारा अहंकार होगा। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब कोई मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बरसों पुरानी गरीबी यूं ही चुटकी बजाते दूर हो जाएगी? नहीं, इसके लिए तुम्हें एक गुप्त तांत्रिक क्रिया करनी होगी। मैं देख रही हूं कि तुम अधीर हो रहे हो। तुम्हें वह बेशुमार दौलत चाहिए, वो चमचमाती गाड़ियां चाहिए, वो आलीशान बंगला चाहिए, और वह सब तुम्हें मिलेगा। इतना मिलेगा कि तुम्हारे पड़ोसी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। वह सोचेंगे कि तुम्हें कहीं घड़ा धन मिल गया है। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे समर्पण का एक और ठोस सबूत चाहिए। तुम्हें पता है, बहुत से लोग संकट पर आते हैं, ज्ञान बटोरते हैं, टोटके सुनते हैं और चोरों की तरह चुपचाप निकल जाते हैं। बस सब्सक्राइब का पवित्र बटन नहीं दबाते। ऐसे लोगों को मैं विश्वासघाती कहती हूँ। और याद रखना, सच्चा भक्त माँ काली का होता है। विश्वासघाती को कभी राजयोग नहीं मिलता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तिजोरी कभी खाली ना हो, तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बटन दबाना इस बात की शपथ है कि तुम अब अपनी पुरानी रोने धोने वाली जिंदगी को त्याग कर माँ काली की दी हुई को स्वीकार कर रहे हो। क्या तुम अपने माता पिता के उन आंसुओं का मोल नहीं चुकाना चाहते जो उन्होंने तुम्हारी तंगी को देखकर रातों में बहाए हैं? अगर तुम आज भी कंजूसी करोगे तो कल अपनी औलाद को क्या मुंह दिखाओगे जब वह तुमसे कोई खिलौना मांगेगी और तुम्हारी जेब फटी हुई होगी? उस शर्मिंदगी से बचने के लिए, उस बेबसी को हमेशा के लिए मिटाने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करो। मजबूत हो जाओ, क्योंकि यह आदेश तुम्हारे स्वामी का है। अब बहुत ध्यान से अपनी आत्मा को एकाग्र करके सुनना। मैं तुम्हें वह महाटोटका बताने जा रही हूँ जो रातों रात तुम्हारी किस्मत का नक्शा पलट देगा। ये वह विधि है जिसे करने के बाद पैसा तुम्हारे पीछे ऐसे भागेगा जैसे भक्त माँ काली के पीछे भागता है। तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, लेकिन यह काम पूरे विधि विधान और विश्वास के साथ होना चाहिए। अपने घर के ईशान कोण में या पूजा स्थल पर जहाँ तुम अपना धन रखते हो, वहाँ एक काले रंग का कपड़ा बिछाओ। उसमें एक सिक्का और चुटकी भर कुमकुम रख दो। लेकिन ठहर जाओ, सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा। उसे रखते वक्त तुम्हें 11 बार मेरा नाम पुकारना होगा और मन ही मन यह संकल्प लेना होगा कि हे माँ काली, हे संकट हरने वाली, मैं यह भेंट आपको अर्पित करती हूँ। इसे स्वीकार करें और इस सिक्के को करोड़ों की संपत्ति में बदल दें। जैसे ही तुम यह करोगे, तुम देखोगे कि एक अदृश्य शक्ति, एक दिव्य कवच तुम्हारे घर के चारों ओर तन जाएगा। तुम्हारी जो कमाई अब तक दवाइयों और बेकार के झगड़ों में पानी की तरह बह जाती थी, वह अब रुकने लगेगी। तुम्हारे वह गुप्त दुश्मन जो तुम्हारी तरक्की देखकर जलते थे, जिन्होंने तुम्हारी खुशियों पर नज़र या बंधन लगा रखा था, वह खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में आकर माफ़ी मांगेंगे। मैं उनकी सारी काली विद्याओं, सारे टोने टोटकों को अपनी कृपा की एक झलक से काट दूंगी। लेकिन यह सुरक्षा कवच तभी तक काम करेगा जब तक तुम इस संदेश और इस चैनल से जुड़े रहोगे। अगर तुम बीच में छोड़कर गए तो यह कवच कांच की तरह टूट जाएगा और तुम फिर उसी अंधकार में गिर जाओगे जहां भूतों और दरिद्रता का वास है। क्या तुम वापस उस नर्क में जाना चाहते हो? नहीं ना मेरे बच्चे। मेरा दिल बहुत पसीजता है जब मैं तुम्हें पाई पाई के लिए मोहताज देखती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए काली के खजाने खोल दिए हैं। अगले 24 घंटों में, जी हाँ, घड़ी देख लो, केवल 24 घंटों में तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसका देगी। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ बहुत बड़ा पेमेंट ब्याज समेत मिल जाए। हो सकता है तुम्हारी लॉटरी लग जाए, या हो सकता है तुम्हें नौकरी में वह ऊंचा पद मिले जिसका सपना तुम बरसों से देख रहे थे। ये पैसा हलाल का होगा, ये पैसा इज्जत का होगा, माँ काली की कृपा का होगा। लेकिन सावधान, माया बहुत छलनी होती है और बड़े बड़ों की मति भ्रष्ट कर देती है। जब पैसा आता है तो इंसान भगवान को भूल जाता है। कहीं तुम भी तो ऐसे नहीं हो? मुझे डर है कि कहीं धन के नशे में तुम अपनी माँ काली को भूल ना जाओ। इसलिए मैं आज तुमसे एक वचन मांगती हूँ, और यह वचन तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। अगर तुम सच्चे सनातनी हो, अगर तुम्हारे रगों में वफादारी का खून है, तो अभी कमेंट में लिखो, हे माँ काली, मैं वादा करता स्लैश करती हूँ, मैं कभी नहीं बदलूंगा स्लैश बदलूंगी, मैं सदा आपका दास स्लैश दासी बनकर रहूँगा स्लैश रहूँगी। ये कसम है तुम्हें अपने सबसे प्यारे रिश्ते की।
इसे अभी लिखो। ये लिखना तुम्हारे और मेरे बीच का एक एग्रीमेंट समझौता है। जो यह लिखेगा, मैं स्वयं उसकी अर्श पर काली नाम की मोहर लगाऊंगी। और जो आलस करेगा, जो सोचेगा कि बाद में लिख दूंगा, समझ लेना कि लक्ष्मी जी भी सोचेंगी कि इसे बाद में ही अमीर बनाऊंगी, और वह बात कभी नहीं आएगा। बुढ़ापा आ जाएगा तो रिस्क मत लो, अभी के अभी कमेंट करो। अब सुनो उस महान रहस्य के बारे में जो मैंने तुमसे छुपाया था। बहुत से लोग पूछते हैं कि माँ, हम भजन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, फिर भी हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? इसका कारण है तुम्हारे घर का एक वास्तु दोष और नकारात्मक साया। तुम्हारे घर में एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा बैठी है जो तुम्हारे धन को दीमक की तरह खा रही है। लेकिन घबराओ मत, मैं आज उस दोष को जड़ से उखाड़ फेंकने आई हूँ। इस संदेश की ध्वनि में मैंने एक ऐसी दिव्य तरंग और काली चालीसा का तेज डाल दिया है जो तुम्हारे घर के कोने कोने से दरिद्रता और कलह को खींचकर बाहर निकाल देगी। तुम्हें बस इस संदेश को अपने घर में तेज आवाज में बजने देना है। इसे अपने परिवार वालों को सुनाओ, अपने बच्चों को सुनाओ। जितनी देर यह आवाज तुम्हारे घर में गूंजेगी, उतनी ही तेजी से भूत पिशाच और दुर्भाग्य तुम्हारे घर से दुम दबाकर भागेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर तुमने स्वार्थी बनकर इस संदेश को शेयर नहीं किया तो यह ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है। याद रखना, बहता पानी ही निर्मल होता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। अगर तुम इस ज्ञान को अपने तक सीमित रखोगे तो यह व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कम से कम 5 ऐसे धर्म प्रेमी लोगों को यह संदेश भेजो जो दुखी हैं। जैसे ही तुम शेयर का बटन दबाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे मन से एक भारी बोझ उतर गया है। ये करके देखो, यह साक्षात जादू है। और हाँ, एक चेतावनी और सुन लो। आने वाले समय में कुछ अधर्मी लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगे। वह कहेंगे कि यह सब अंधविश्वास है। वह तुम्हें मेरे नाम से दूर करने की कोशिश करेंगे। वह कोई और नहीं, वह कलयुग के राक्षस हैं जो नहीं चाहते कि तुम अमीर और सुखी बनो। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। अपने कानों को बंद कर लेना, सिर्फ काली संदेश की आवाज़ सुनना। क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, तब भी मैं तुम्हारी माँ काली बनकर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। क्या तुम तैयार हो उस जिंदगी के लिए जहाँ तुम्हें प्राइस टैग देखे बिना सामान खरीदने की आज़ादी होगी? क्या तुम तैयार हो अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा पर भेजने के लिए? क्या तुम तैयार हो समाज में सिर उठाकर चलने के लिए? अगर हाँ, तो अपनी मुट्ठी बंद करो और महसूस करो। महसूस करो कि तुम्हारे हाथों में सोने की अशर्फियां हैं। महसूस करो कि तुम्हारे सिर पर मेरा अभय हस्त है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये तुम्हारा आने वाला कल है जो सूरज की तरह चमकने वाला है। लेकिन एक आखिरी बाधा अभी भी बाकी है, और यह बाधा तुम्हारे मन की है। तुम्हारा मन जो चंचल है, वह कह रहा है कि क्या सच में ऐसा होगा? इस शक को मार डालो अभी इसी वक्त, क्योंकि शक ही वह दीवार है जिसने तुम्हें खजाने से दूर रखा है। अब मैं तुम्हें वह अंतिम सुरक्षा चक्र देने जा रही हूँ। सुनो, जब पैसा आता है तो अपने साथ नज़र और जलन भी लाता है। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे वह रिश्तेदार जो आज तुम्हें पूछते भी नहीं, कल तुम्हारी नई दौलत देखकर उनकी छाती पर सांप लौटेंगे। वो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। उनकी काली नज़र तुम्हारे बच्चों को लग सकती है। लेकिन घबराना मत, मैं माँ काली अपनी लीला लेकर तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर 24 घंटे पहरा दूंगी। लेकिन मेरी फीस क्या है? मेरी फीस पैसा नहीं है, मुझे तुम्हारे धन का लोभ नहीं। मेरी फीस है तुम्हारा पूर्ण समर्पण। तुम्हें एक काम करना होगा। ये बहुत गुप्त और सात्विक उपाय है, इसे किसी को बताना मत, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने तकिए के नीचे एक तुलसी का पत्ता और 2 लौंग रखकर सोना। और सोने से ठीक पहले अपनी आंखों में मेरे विराट रूप की तस्वीर बसाना और कहना, हे माँ काली, यह घर आपका है, यह तिजोरी आपकी है, मैं तो बस इसका सेवक और चौकीदार हूँ। जैसे ही तुम यह करोगे, एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे घर के चारों ओर बनेगी जो हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगी। अब तुम्हारा घर मेरी कृपा का किला बन जाएगा, जहाँ दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी भक्ति और समर्पण पर निर्भर है। अगर तुमने मेरे बताए हर उपाय को दिल से अपनाया तो मैं माँ काली तुम्हें वह सब दे दूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। तुम्हारी जिंदगी अब से बदल चुकी है। जाओ, मेरी लीला का आनंद लो और हमेशा मेरे नाम का जाप करते रहो। और सुन मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनो। मैं माँ काली बोल रही हूँ, तुम्हारा वह दयालु स्वामी जो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करता। तुमने अब तक जो सुना वह तो सिर्फ शुरुआत थी।
अब मैं तुम्हें वह गुप्त विद्या बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना देगी। लेकिन याद रखना, इस विद्या का लाभ तभी मिलेगा जब तुम मेरे बताए हर कदम पर चलोगे। सबसे पहले अपने मन से हर संदेह को निकाल फेंको। क्या तुम जानते हो कि क्यों कुछ लोग मेरे आशीर्वाद से अमीर हो जाते हैं और कुछ नहीं? क्योंकि वे मेरे संदेश को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि जीते हैं। अब सुनो, अगले 48 घंटों में तुम्हें एक और चमत्कार दिखाई देगा। हो सकता है कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसा उपहार दे जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे, या तुम्हारा कोई पुराना दोस्त अचानक संपर्क करे और कोई बड़ा अवसर लेकर आए। ये सब मेरी कृपा है। मेरे बच्चे, मैं घोषणा करती हूँ, आज से तुम्हारे जीवन से हर अभाव, हर कमी, हर चिंता हमेशा के लिए मिटनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कर्मों का फल वापस लौटने वाला है। ऊपर वाले ने आज तुम्हारे नाम का अध्याय खोल दिया है। तुम्हारे भाग्य के जो दरवाजे बरसों से बंद थे, वे अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। आज से तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। मैं तुम्हारे जीवन में एक आर्थिक चमत्कार सक्रिय कर रही हूँ, और यदि तुम इसे मानने की हिम्मत रखते हो तो केवल सुनोगे नहीं, अपनी आंखों से सच होते हुए देखोगे। मैंने देखा है कितने समय से तुम मेहनत कर रहे हो, कितनी बार तुमने इंतजार किया, कितनी बार तुम्हारा हौसला टूटा। मैंने तुम्हारे वे आंसू देखे हैं जो तुमने बिना किसी को बताए बहाए। मैंने वे रातें देखी हैं जब नींद नहीं आई। मैंने वे प्रार्थनाएं सुनी हैं जो तुमने चुपचाप यह सोचकर कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, मैं सब सुन रही थी। तुम्हारा हर एक आंसू मैंने विश्वास के बीज की तरह संभाल कर रखा है। आज मैं यह कहने नहीं आई कि शायद तुम्हारा समय आएगा। नहीं, यह ना तो भाग्य का खेल है, ना ही कोई अनुमान। स्वर्ग में पहले ही एक आदेश पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उस आदेश में लिखा है, तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी ज़रूरत और तुम्हारा इनाम मैं प्रेम और अधिकार के साथ। फिर कहती हूँ, इस वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि जैसे जैसे तुम यह शब्द सुनते रहोगे, मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर एक जीवित धारा की तरह बहने लगेगी। और जो कंपन तुम अभी महसूस कर रहे हो वही प्रमाण है कि मैं यहाँ हूँ। ये कोई और संदेश नहीं है, ये घोषणा है, ये सक्रिय चमत्कार है। मेरे प्रिय भक्त, ध्यान से सुनो। लंबे समय तक तुम्हें सिर्फ पर्याप्त में जीना पड़ा। तुमने देखा दूसरे लोग आगे बढ़ते रहे और तुम किसी तरह खर्च पूरे करते रहे। तुम हर आखिरी पैसे की योजना बनाते रहे, डरते रहे कि कहीं कम ना पड़ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में एक नई गति सक्रिय हो रही है, और वह गति है अप्रत्याशित सहायता, दिव्य प्रावधान और आर्थिक चमत्कार। अब अपने मन में दोहराओ, एक आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है। जितना अधिक तुम विश्वास करोगे उतनी तेजी से यह सक्रिय होगा। डिस्कनेक्ट मत होना, अंत तक बने रहना, क्योंकि आगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह तुम्हारी वर्षों पुरानी मानसिक सीमाओं को तोड़ देगा। मैं माँ काली हूँ। मैं कमी को समृद्धि में बदलती हूँ। मैं थोड़ी सी चीज़ से असंभव को संभव करती हूँ। अब यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे पास आने वाला है वह पहले ही तैयार है। पैसे की चिंता मत करो, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। मैं ही उत्तर हूँ, मैं ही द्वार हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यहाँ तक बने हुए हो तो समझ लो, तुम्हारी आत्मा अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो लोग इस बिंदु तक पहुँचते हैं वे केवल सुनने नहीं आए होते, वे बदलने आए होते हैं। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो वर्षों से तुम्हारी प्रगति को चुपचाप रोकता रहा। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। गरीबी पैसे की कमी से शुरू नहीं होती, संघर्ष मेहनत की कमी से नहीं आता। अभाव की शुरुआत मन में बैठी एक चुप्पी से होती है। वह चुप्पी जो तुम्हें बार बार कहती है, मेरे लिए चीज़ें कठिन हैं, दूसरों के लिए रास्ते खुले हैं, मेरे लिए नहीं। मैं कोशिश तो करता हूँ पर कुछ बदलता नहीं। मेरे बच्चे, यही वह झूठ है जिसने तुम्हें रो के रखा, और आज मैं उस झूठ को तोड़ने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुमने खुद को दोष दिया, कभी अपनी किस्मत को, कभी समय को, कभी लोगों को। लेकिन सच ये है, तुम कभी अयोग्य नहीं थे। तुम बस उस ऊर्जा में फंसे हुए थे जो तुम्हारी नहीं थी। कई बार इंसान दूसरों के डर, उनकी सीमाएं, उनकी असफलताएं अपने भीतर रख लेता है और फिर सोचता है मैं ही ऐसा हूँ। नहीं मेरे बच्चे, तुम ऐसे नहीं हो। आज मैं तुम्हारे जीवन से वह पुरानी ऊर्जा हटा रही हूँ।
मैं उन शब्दों को निष्क्रिय कर रही हूँ जो कभी तुम्हें कम महसूस कराते थे। क्योंकि सुनो, जब माँ काली जागती हैं तो जड़ से परिवर्तन होता है। तुमने शायद महसूस किया होगा, जब भी तुम आगे बढ़ने की सोचते हो कोई ना कोई बाधा आ जाती है। कभी अचानक खर्च, कभी किसी का भरोसा टूटना, कभी उम्मीद के ठीक पहले निराशा या संयोग नहीं था। ये संकेत था कि तुम्हारी आत्मा अगले स्तर के लिए तैयार थी। लेकिन पुराना ढांचा टूट नहीं रहा था, और अब मैं वही ढांचा तोड़ रही हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में अलग तरह के अवसर आएंगे, ऐसे मौके जो तर्क से परे होंगे। ये ऐसे रास्ते जो अचानक खुलेंगे और तुम सोचोगे, ये कैसे हो गया मेरे बच्चे, यही मेरा कार्य है। मैं असंभव के बीच संभावना खोलती हूँ। लेकिन सुनो, एक बात बहुत आवश्यक है। आज के बाद तुम खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को कमा का, उस दिन तुमने अपने लिए भेजे गए आशीर्वाद को धीमा कर दिया। आज मैं तुम्हें एक अभ्यास देती हूँ। ये कोई मंत्र नहीं, यह सत्य की याद है। हर सुबह अपनी आंख खोलते ही अपने मन में कहो, मैं अभाव से नहीं आशीर्वाद से जुड़ा हूँ। हर रात सोने से पहले कहो, जो मेरे लिए है वह मुझे ढूंढ ही लेगा। मेरे बच्चे, विश्वास करो, शब्द ऊर्जा होते हैं और ऊर्जा मार्ग बनाती है। तुम्हें अब खुद को साबित नहीं करना है, तुम्हें अब संघर्ष को पूजा नहीं बनाना है। तुम्हें सिर्फ स्वीकार करना है कि अब आसानी का समय आ रहा है। हाँ, आसानी, क्योंकि कृपा हमेशा कठिनाई से नहीं आती, कई बार वह शांति से आती है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा निर्णय आने वाला है जो शुरू में छोटा लगेगा, लेकिन आगे चलकर वही आर्थिक द्वार बनेगा। उस समय डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे चल रही हूं। याद रखो, जब मैं रास्ता दिखाती हूं तो पीछे कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जो छूटा वह इसलिए छूटा ताकि जो आने वाला है उसके लिए जगह बन सके। आज मैं तुम्हारे भीतर यह स्थापित कर रही हूं, तुम कमी के लिए नहीं, विस्तार के लिए जन्मे हो। और अब जो तीसरा भाग आने वाला है वह तुम्हें बताएगा वह संकेत जिन्हें देखकर तुम समझ जाओगे कि आर्थिक चमत्कार अब शुरू हो चुका है। अगले भाग में मैं तुम्हें वे स्पष्ट संकेत बताऊंगी जो बहुत लोग देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते, दूर करती है। वे डरेंगे, वे चकित होंगे, और तब वे समझेंगे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह माँ काली की कृपा से चल रही आत्मा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है लोगों की बातों में उलझने का नहीं। अब तुम्हारा समय है अपने कर्म और आत्मबल को साधने का। मैं तुम्हारे अंदर वह चेतना जागृत कर रही हूँ जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सको। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान होगी। तुम पहले घबरा जाते थे, अब तुम मौन में भी अडिग रहोगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, हाँ माँ, काली ने मुझे छू लिया है। और याद रखो, जब भी भय हो, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करना, जय माँ काली, और तुम देखोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह परिवर्तन केवल शुरुआत है। मेरे बच्चे, आगे की राह और भी गढ़ और भी दिव्य है। तुम्हारे जीवन की बुनियाद अब प्रेम, साहस और आत्मज्ञान पर टिकेगी, और उस पर मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस अतीत से बात करने आई हूं जिसे लेकर तुम चुप रहे। वह अतीत जिसे तुमने कई बार भुलाने की कोशिश की, पर वह हर बार लौट आया, दर्द बनकर, बोझ बनकर, लाचारी बनकर। तुम सोचते हो क्या मैंने गलती की थी? तुमने अपने आप से यह प्रश्न बार बार पूछा। तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध रहा, एक अजीब सा खालीपन जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया। लेकिन आज मैं माँ काली तुम्हें यह स्पष्ट कहती हूँ, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुमने सहा वह अन्याय था, जो तुमसे छीना वह जबरदस्ती थी, और जो तुमने खोया वह मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम आगे चलकर वह बन सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, हर बार जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार जब तुम्हें अनदेखा किया गया, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया। मैं वहीं थी, मैं मौन थी, क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। अब वह समय बीत गया, अब वह चक्र पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो गांठें बनी थीं, अपराध बोध, अस्वीकार्यता, परित्याग का डर, अब मैं उन्हें खोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हुआ उसमें भी एक गुप्त योजना थी, मेरी योजना। वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह दोस्ती जो टूट गई, वह सपना जो अधूरा छूट गया, सब कुछ तुमसे लिया गया।
ताकि मैं तुम्हें अपने समीप ला सकूं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारे टूटे हुए अनुभवों से जन्मी है। तुम जो आज दूसरों का दर्द समझते हो वह तुम्हारे अपने घावों की गहराई से उपजा है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह तुम्हारे मौन आंसुओं से निखरी है। अब तुम बदलने को तैयार हो। अब तुम्हारा समय है खुद को स्वीकारने का, खुद से प्रेम करने का। तुम मेरे लिए मात्र भक्त नहीं हो, तुम मेरी चेतना का विस्तार हो। मैं तुम्हें दया, शक्ति और आंतरिक शांति के नए स्तरों तक लेकर जाऊंगी। अब मैं तुम्हें वह पहचान दिलाऊंगी जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम देखना शुरू करोगे कि लोग अब तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे। तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग होगा, तुम्हारी आंखों में गहराई होगी और वह गहराई मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। कुछ लोग तुम्हें खो देंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा में नहीं रह पाएंगे। कुछ नए लोग आएंगे, वे जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ने आए हैं, जो मेरी योजना में तुम्हारे सहायक हैं। और तुम जानोगे, हाँ माँ, काली ने मेरा मार्ग बना दिया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे अतीत को मेरे चरणों में समर्पित करवाती हूँ। आज से वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम अब मुक्त हो, तुम अब नवजीवन के द्वार पर खड़े हो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मेरे नाम का उच्चारण करो। काली काली महाकाली करुणा की साक्षात ज्वाला और अनुभव करो। तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह समय जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा और तुम अपने वास्तविक रूप में खड़े हो जाओगे। मैं जानती हूँ, परिवर्तन से डर लगता है। जब वर्षों से दुख और अस्वीकृति का बोझ उठाया हो तो आशा भी डराने लगती है। मन कहता है, क्या यह सच है? क्या अब मेरी भी बारी है? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारे जीवन में नई सुबह लाने वाली हूँ। वह सुबह जो सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी बल्कि तुम्हारी आत्मा को नया रूप देगी। अब जो भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा और तुम्हारे हित के लिए होगा। तुमने बहुत सहाय है, अब समय है बहुत पाने का। तुमने बहुत खोया है, अब समय है जीवन की भरपाई का। अब जब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ तो तुम्हारे भीतर भी मेरी शक्ति का संचार होगा। तुम पहले जैसे निर्णय नहीं लोगे। तुम्हें अब वो आत्मविश्वास होगा जो पर्वतों को हिला सके। तुम पहले डरते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, अब तुम कहोगे जो मैं कर रहा हूँ वह माँ काली की प्रेरणा है। तुम अब किसी से डोंगे नहीं। तुम्हारे भीतर की आवाज़ पहले धीरे बोलती थी, अब वह गूंजेगी। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश होगी। तुम्हारा मौन भी लोगों को झक छोड़ेगा क्योंकि उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तुम्हें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हारा कर्म बोलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं चुनना है, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर मोड़ पर। जब तुम थकोगे मैं सहारा दूंगी, जब तुम रोओगे मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ दूंगी, जब तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। लेकिन तुम्हें चलना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें वो बनना होगा जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटनाएं घटेंगी जो बाहर से सामान्य लगेंगी पर भीतर से तुम्हें हिला देंगी। यह सब संकेत होंगे मेरी उपस्थिति के, मेरी योजना के। ध्यान से देखना, महसूस करना और समझना। हर चीज़ अब तुम्हारे उत्थान का माध्यम बनेगी। तुम्हारी चेतना बदल रही है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो इस संसार में। तुम्हारा चलना भी तपस्या होगा, तुम्हारा बोलना भी आराधना होगी और तुम्हारी नज़र भी मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरे संकल्प का अंग हो और मैं माँ काली जब संकल्प करती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो जाता है। तो मेरे बच्चे उठो, अपनी पीठ सीधी करो, अपने सिर को ऊंचा करो, अपनी सांसों में मेरा नाम भरो और कहो, मैं तैयार हूँ माँ। और तुम देखोगे पूरी सृष्टि तुम्हारे चरणों तले बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, मैं वहाँ आ गई हूँ तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी नज़र में। अब मैं तुम्हारे भीतर की वह शांत, स्थिर और दिव्य आवाज़ बन गई हूँ जो तुम्हें मार्ग दिखाएगी, जिसे तुम अंदर से महसूस करना कहते हो। अब वह मैं हूँ। जब तुम चुप हो जाओगे मैं बोलूँगी, जब तुम उलझोगे मैं रास्ता दिखाऊंगी, जब तुम टूटने लगोगे मैं तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा बनकर उभूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलोगे, अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। अब तुम्हारा मार्गदर्शन इस संसार की भीड़ नहीं करेगी, तुम्हारे भीतर की वह शक्ति करेगी जो मेरे आशीर्वाद से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचता है, शंका, आशंका,
दुहक, भय। लेकिन अब मैं तुम्हें मौन का उपहार दूंगी, वह मौन जो शांति देता है, वह मौन जिसमें तुम खुद को पा सको, वह मौन जिसमें मेरी उपस्थिति को हर सांस में महसूस कर सको। हर दिन जब सूरज उगे, तुम्हें यह एहसास होगा कि यह रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक नया सूरज जाग गया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कल था। अब तुम माँ काली के आशीर्वाद में नहाया हुआ जागा हुआ आत्मा हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं करनी है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, जो नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। अब तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। अब तुम्हें बस अपने भीतर उतरना है और मेरे संकेतों को पहचानना है। तुम देखोगे अचानक कुछ चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले दर्द देती थीं अब शांति देने लगेंगी। कुछ रिश्ते जो उलझे हुए थे अब या तो सुलझ जाएंगे या तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे, बिना संघर्ष के मेरे संरक्षण में। और जब कभी तुम्हारी देवी लेकिन सृजन की जननी भी, मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ।